या हाय दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। सो आप लोग जो भी मेरे चैनल के बारे में जानते हैं, वो लोग जानते होंगे कि मैं जनरली इंटरव्यू रिलेटेड या कंपनी रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। पर मैं आज से एक नया सीरीज़ ऑफ वीडियो में स्टार्ट करूँगा, दैट इज़ रिगार्डिंग सम लर्निंग। तो कुछ लर्निंग के लिए वीडियो बनाऊँगा और इस सीरीज़ में मैं पहला चीज़ स्टार्ट करूँगा वो है कमांड लाइन। तो कमांड लाइन का मैं आप लोगों के लिए कुछ सिंपल, मैं बोल सकता हूँ कुछ सिंपल कमांड बताऊंगा जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पता होना चाहिए, जो कि हेल्प करेगा आप लोगों की फ्यूचर्स लर्निंग में। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी लर्न करें और देखें कि सिंपल सिंपल मैं आपको 10 से 12 कमांड है जो बड़ा ही सिंपल है, जो जनरली 99% फ्रेशर्स को पता होती है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और जनरली फ्रेशर्स लोग इस वीडियोस को थोड़ा सा ध्यान से देखें। एंड आई आप अप्रिशिएट योर वोट्स, जिन्होंने वोट्स किया। सो थैंक यू। और मैं इसलिए मैं इस सीरीज़ में मैं दोनों पे ही कोशिश करूँगा, फोकस ज़्यादा इंग्लिश पे रहेगा पर हिंदी के लिए भी वीडियो बनाऊँगा, बिकॉज मेरे चैनल में लमसम सारे एक जैसे ही हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले कमांड लाइन आप लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? अगर आपका कमांड लाइन बंद है तो सिंपल आप सर्च में जाएं, अपना स्टार्ट में जाएं और टाइप करें CMD। तो फ्रेशर्स के लिए सबसे ये है, जो नहीं जानते हैं, अपनी स्टार्ट में जाए विंडोज़ के और जस्ट टाइप करें CMD, कैपिटल स्मॉल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कमांड लाइन ब्लैक स्क्रीन करके होगा। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आप कमांड लाइन आपका ओपन हो जाएगा। राइट, ये कमांड लाइन आपका ओपन हो गया। ओके, इज़ देयर एनी अदर वे टू ओपन? हाँ, बहुत अदर वे भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ करें कि आप किसी फ़ोल्डर्स में काम कर रहे हैं। ओके, सपोज़ करते हैं मैं यहाँ पर ये नाम का एक फ़ोल्डर है। अब मुझे इसका कमांड लाइन खोलना है कुछ इंस्टॉल करने के लिए, या तो फिर मुझको कुछ काम करना है इस फ़ोल्डर्स में। तो यहाँ पर का कमांड लाइन में डायरेक्टली ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन की जगह में अगर अगर कमांड लाइन बंद कर दो, डायरेक्टली मुझे कमांड लाइन ओपन करना पड़े, तो जस्ट बड़ा ही सिंपल है। आप राइट क्लिक करें, अगर राइट क्लिक में यहाँ देखिए ओपन टर्मिनल का ऑप्शन दिखा देगा। अगर नहीं दिखाएगा तो शिफ्ट राइट क्लिक करें, तब भी ये ऑप्शन दिखा देगा। तो ये ऑप्शन पे आप जस्ट राइट क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे कि ये कमांड लाइन खुद से उसी लोकेशंस में, जिस लोकेशन में मैं था, अगर आप इसको मैं ये करके दिखा दूँ, तिशबा डेवलपमेंट लर्निंग नोट्स, तो ये उसी लोकेशंस में आपका ओपन कर देगा। कभी कदार किसी का राइट क्लिक में काम नहीं करे तो एक सिंपल है, जो कोई भी वर्जन हो उसमें काम करेगा। ये टॉप का बेस URL में जाएं और जस्ट आप CMD टाइप करें। ओके, तो पहला ये है कि कमांड लाइन में हम जिस लोकेशन, जिस फोल्डर्स में हैं, उसमें हम किस तरह से ओपन कर देंगे। फेयरली सिंपल थिंग, आप आइदर राइट क्लिक करके ओपन कमांड अगर उसमें करें, अगर उसमें नहीं ऑप्शन मिलता है तो जिस फोल्डर्स में उस लोकेशन को डिलीट करके जस्ट CMD टाइप करें, ये ओपन हो जाएगा। अब इसका मज़ा क्या है कि चलिए मैंने कमांड लाइन ओपन कर लिया। आज सर ओपन सोर्स में देखते हैं मोर देन 50% डेवलपर विजुअल स्टूडियो कोड में काम करते हैं। तो अगर हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में इस फोल्डर्स को ओपन करना चाहें तो हम लोग यहाँ जाएंगे, टाइप कर खोजेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, उसे पहले ओपन करेंगे। करेक्ट, ओपन करके अगर वो फोल्डर्स अगर मुझे यहाँ लाना पड़े तो मैं फाइल में जाऊँगा, ओपन फोल्डर में जाऊँगा, देन मैं उस लोकेशन में जाऊँगा, देन मैं इसे क्लिक करूँगा और मैं ओपन फोल्डर करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँ और मैं अगर इस लोकेशन में हूँ तो मुझे उतना करने का ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ये कर दिया, और जब मैं जस्ट कोड स्पेस डॉट करके जैसे ही मैं इंटर मारूंगा ये लोकेशन में वो ऑटोमेटिकली वो आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर देगा। तो देखिए लाइफ आपका कितना आसान हो गया कि आप इतना कुछ करने के बाद कर रहे थे और यहाँ आपने जस्ट विजुअल स्टूडियो कोड में जा करके, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जस्ट आपने कोड डॉट किया, कोड स्पेस डॉट किया, वो आपका क्लोज था विजुअल स्टूडियो, तो उसे ओपन करके शो कर दिया।
ओके, तो यहाँ पर मैंने एक गिटहब का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ पे इसका कुछ कुछ कमांड मैंने लिखा है, ताकि आप लोगों को याद रहे, बार बार मेरे वीडियो देखना ना पड़े। पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे वीडियो को पूरा देखें, और अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, ये मैंने प्रोसेस आपको बता दिया कैसे स्टार्ट करना है। तो आप स्टार्ट में जाइए, जस्ट कमांड लाइन में CMD, सर्च लाइन में कमांड लाइन या CMD जस्ट टाइप करें, या कमांड लाइन टाइप करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन किसी भी फोल्डर्स में है वहाँ पे ओपन करने के लिए अगर आपको राइट क्लिक एक है CMD लिख करके इंटर मारेंगे खुल जाएगा, नहीं तो फिर आप राइट क्लिक करने से भी ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग एक एक मेरे कमांड लाइन में एक लोकेशन खुला होता है, ठीक है, मुझे दूसरा लोकेशन जाना पड़ता है और मुझे इसका कोई काम नहीं रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जस्ट जिस लोकेशन में जाना है हमें, उस लोकेशन का पाथ लेकर के CD स्पेस वो पाथ दे देने से, अगर वो सेम डायरेक्टरी में है तो आप उसमें चेंज हो जाएंगे। अगर डिफरेंट डायरेक्टरी में है तो पहले C:D:, या आपको जिस डायरेक्टरी में जाना है वो देना पड़ेगा। देन सेम प्रोसेस CD स्पेस वो पाथ दे देंगे, तो आप एक स्पेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाएंगे। देखिए, जैसे मैं पहले था लर्निंग नोट फोल्डर्स में था, अभी मैंने जब CD स्पेस जब एंगुलर क्रैश का जब किया तो एंगुलर क्रैश फोल्डर्स में मैं चला गया। तो CD की मदद से आप आइदर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। अगर मुझे फिर से बाहर जाना, बैक जाना है, तो उसके लिए CD स्पेस डॉट डॉट, तो CD स्पेस डॉट डॉट करता है कि आपको एक प्लेस बैक चला जाएगा। मैंने आप एंगुलर क्रैश से आप डेवलपमेंट में आ गए। अगर मैं इसको आपको विजुलाइज करके दिखाऊं तो अभी आप यहाँ थे, जैसे ही CD स्पेस डॉट करेंगे यू विल कम हेयर, आप इस जगह आ जाएंगे। राइट, अगर मैं इस जगह किस किस फोल्डर है, कौन कौन सा फोल्डर है, अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे जस्ट DIR अगर मैं टाइप करूँगा तो मुझे सारा फोल्डर्स का नाम मिल जाएगा। तो अगर मैं जिस डायरेक्टरी में, उस डायरेक्टरी में अगर मुझे फोल्डर्स देखना है कि इसमें कौन कौन सा फोल्डर है, तो मैं जस्ट DIR टाइप करूँगा, फोल्डर्स का नाम मिल जाएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, मैंने कि आप चाहें तो आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कमांड आपको थोड़ा थोड़ा याद रहे तो आपका आसानी होता है डेवलपमेंट में काम करने में। एल्स थोड़ा सा लॉन्ग वे में जाएंगे, अगर नहीं तो यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट काम हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि CD डॉट डॉट कर करके हम लोग एक डायरेक्टरी पीछे जाते हैं। राइट, अगर मैं और आगे जाना रहा तो CD, ओके, आगे जाना रहा तो CD वो फोल्डर्स का नाम। तो जैसे मैंने डेवलपमेंट में था, डेवलपमेंट में इतनी सारी फोल्डर्स है, अगर मुझे ये लर्निंग नोट्स में जाना है तो CD स्पेस लर्निंग नोट्स बिना इसे खोले हुए, बिकॉज मैं यहाँ से देख लिया कि अच्छा इसमें ये सारा डायरेक्टरी है, तो मैं CD स्पेस लर्निंग नोट्स मारा और मैं इसके बाद वाला डायरेक्टरी में चला गया। तो ये हम लोग अभी तक सीख लिए कुछ कुछ चीज़ कि कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे ओपन करना है। पहला तरीका था, फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ कि ओपन करने के लिए एक सिंपल तरीका, सर्च में जाएं और यहाँ पर CMD या कमांड लाइन टाइप करें, आपको ये आ जाएगा। दूसरा तरीका था कि अगर आप जिस फोल्डर्स में, उस फोल्डर्स में अगर आपको खोलना है, सपोज मैं ये फोल्डर्स में हूँ, ये फोल्डर्स में मुझे खोलना है, तो मैं राइट क्लिक कर करके ये ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। अगर ये ओपन इन टर्मिनल का नहीं आए तो शिफ्ट राइट क्लिक करके भी देखिएगा, आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आए तो घबराने की बात नहीं है, ये लोकेशन में जाए और CMD मारें, ये तो उसको 100% ओपन करेगा। देन मैंने आपको बताया कि किसी लोकेशन से पीछे जाने के लिए मुझे CD डॉट डॉट करना पड़ेगा। राइट, एंगुलर क्रैश से अगर मैं डेवलपमेंट में जाना चाह रहा हूँ इससे पीछे वाले फोल्डर में, तो CD डॉट डॉट करने से मिल गया। और जिस फोल्डर में है उसमें कौन कौन सी फोल्डर है, उसके लिए DIR मारने से वो सारा फोल्डर्स और सारा फाइल आपको दिखा देगा। जैसे ये लर्निंग नोट्स में था, मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको कंपेयर करने में भी आसान हो जाएगा। तो ये सारा फाइल था, देखिए ये सारा फाइल विद साइज आपको दिखा देगा, फाइल फोल्डर्स हर चीज़ दिखा देगा। फोल्डर्स के लिए DIR यूज़ करते हैं और फाइल्स के लिए उसका एक्सटेंशन जो है समझ जाएंगे ये फाइल्स है। चलिए इसके बाद का नेक्स्ट इसमें जाते हैं।
कि अब मेरा इतना गंदा हो गया, राइट, इतना गंदा हो गया, अगर मुझे इसे क्लीन करना है तो इसके लिए कमांड लाइन है CLS अगर हम टाइप करके इंटर मारेंगे तो वो कमांड को क्लीन कर देगा। तो क्लीन करने के लिए CLS। तो अभी तक आपने कुछ कुछ कमांड देखा कि कैसे विजुअल स्टूडियो कोड ये करें और कैसे करके हम लोग माने कि अपने कमांड लाइन में पाथ में जा सकते हैं। तो इन सब का इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आपको ये सारा चीज़ पता होगा तो आप कुछ काम कर पाएंगे। सपोज़ आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जा करके वहाँ राइट क्लिक करके कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप जिस फोल्डर में बनाना चाह रहे हैं, सपोज़ मैं डेवलपमेंट बनाना चाह रहा हूँ, मेरा कमांड लाइन खुला है, तो मुझे यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं से ही CD स्पेस डॉट करूँगा। तो ये डेवलपमेंट का आप ये देख लें, मैं दोनों को एक साथ रखता हूँ तो आपको समझ में आएगा आसान से, ठीक है। और मैं XYZ को मैं आपके सामने में डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसे थोड़ी सी मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि इसके नीचे क्या है वो भी आप देख पाए। तो कुछ नहीं है, कमांड लाइन मैंने ओपन किया। अब मैं कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ और कोई फोल्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए MKDIR सपोज़ कि XYZ कर दिया। देखिए करते साथ ही वो प्रोजेक्ट बन गया। देन CD स्पेस XYZ कर दिया। कैनॉट फाइंड पाथ, ओके XYX स्पेलिंग टाइप मिस्टेक, तो फोल्डर में चला गया। अब क्या होगा कि जब भी आप गिट में या प्रोजेक्ट में कोई काम करेंगे, जनरली आपको कोई प्रोजेक्ट को कहीं से आप क्लोन करने के लिए बोला जाएगा कि भैया क्लोन करो। सपोज़ ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, अगर इसको आपको क्लोन करना है तो आप क्या करेंगे, आप पहले अगर गिट से काम करना है, जनरली मान लीजिए कि आपको गिट से ही काम करना है, तो आप पहला काम इसको डाउनलोड करेंगे, राइट। डाउनलोड होगा, डाउनलोड में कुछ टाइम लगेगा, फिर इसको आप ओपन करेंगे, फोल्डर्स में जाएंगे जहाँ डाउनलोड हुआ। डाउनलोड के बाद आप उसको अनजिप करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके। एक्सट्रैक्ट करके उसका नाम देंगे। तो जो आप स्टेप देखिए कितने सारा स्टेप हो रहा है और कितना टाइम ले रहा है, ओके। तो ये सारा काम करने के बाद आप इसे कॉपी करेंगे और जहाँ आपको पेस्ट करना है, सपोज XYX के अंदर इसमें ये पेस्ट करेंगे, राइट। ये मैनुअल वे है, थोड़ा टाइम लेगा। मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, आपके XYX में कुछ नहीं है। मैं इतना नहीं करूँगा, मैं जस्ट गिट में जाऊँगा, ये HTTP पाथ कॉपी करूँगा और मैं इस फोल्डर को भी खोल के रखता हूँ। ये देखिए खाली है और मैं ये कमांड डाल दूँगा। तो जो इतना टाइम लगा, ये देखिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड काम हो गया बिना कुछ काम किए। तो इस तरह का कमांड आप ये कमांड लाइन से इजीली चला सकते हैं, सारा इंस्टॉलेशन करा सकते हैं, सारा चीज़ ला सकते हैं। और Node.js और एंगुलर या रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो npm यूज़ करता है, तो आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट कंपलसरी है। अगर आप गिट से आप ये कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट से गिट का सारा चीज़ काम कर सकते हैं। तो गिट आपको थोड़ा बहुत कमांड प्रॉम्प्ट का ये जानना ज़रूरी है। तो ये है, तो आप क्लोन इस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्लोन इजीली कर सकते हैं। देन और भी बहुत कुछ यूटिलिटी है। जैसे अगर आपको कभी कभार क्या होता है कि कमांड प्रॉम्प्ट से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जैसे ये इस तरह का आप कमांड दे सकते हैं, ओके। अगर आपको npm यूज़ करना है तो npm इंस्टॉल, जिस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है वो लाइब्रेरी का नाम, अगर रिएक्ट करना होगा तो रिएक्ट देना पड़ेगा। तो यू शुड नो कि किस तरह से, तो आप जिस डायरेक्टरी में हैं उसी डायरेक्टरी का package.json में होगा। अगर आपका डायरेक्टरी कैसे अब अंदर जाना नहीं जानते, देन ये इशू हो सकता है। अगर आप एंगुलर में भी अगर आपको ये करना है तो ng स्पेस इंस्टॉल करके ही आपको करना पड़ेगा और आपको ये डायरेक्टरी जानना पड़ेगा कि किस डायरेक्टरी में। तो अगर आप रिएक्ट, एंगुलर या नोड पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर लें कि जो पहले के जो 4-5 चीज़ें हैं, ये चीज़ आप
समझ गए कैसे है कि आप डायरेक्टरी में ट्रावर्स करेंगे, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे जाएंगे, बाहर कैसे जाएंगे, अंदर कैसे जाएंगे, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो लर्न कर लें, नहीं तो इस वीडियो को फॉलो करें। ओके। देन अगर आपको सिस्टम का सारा डिटेल्स देखना है तो ये देखिए एक कमांड है सिस्टम इन्फो। जैसे ही मैं सिस्टम इन्फो डालूंगा, ओके, आई विल गेट टू नो एवरीथिंग। ओके, शायद अजान हो रही है। और आईपी कन्फिग, अगर आईपी का मुझे सब कुछ जानना रहा तो आई विल जस्ट टाइप आईपी कन्फिग। तो किसी का भी आप यह इस कमांड से आप सारा आईपी देख सकते हैं। ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी किसी के भी मशीन में कोई भी चीज़ इंस्टॉल है कि नहीं तो जस्ट का नाम डाल दें। जैसे मेरे मशीन में जावा इंस्टॉल है कि नहीं, मैं जस्ट जावा डालूंगा, आई विल गेट द डिटेल्स। तो इसका मतलब कि मेरे मशीन में जावा इंस्टॉल है। जस्ट वेट करता हूँ 2 मिनट अजान के लिए। चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो अगर आप को, जहाँ तक मैंने बताया कि ये इंस्टॉलेशन के लिए किया जाएगा, तो अगर आप एकदम फ्रेशर हैं और आप जब अगर npm मार देंगे तो मेरे मशीन में देखिए ये सब चीज़ डिटेल्स बता रहा है। जैसे मैंने जावा दिया तो जावा मेरे मशीन में क्या इनेबल है वो दिखाया। और जैसे मैं नोड मारूंगा तो नोड्स करके कुछ दिखाएगा। और इसे बाहर आने के लिए कंट्रोल सी, ओके, एग्जिट करने के लिए कभी भी कंट्रोल सी 2 बार प्रेस करने से एग्जिट करता है इससे। लेकिन अगर आपके मशीन में नहीं होगा, सपोज मैं जावा के लिए JVD, अगर आपके मशीन में अगर जावा लिखें, डी को आप सपोज करें ये था, जावा लिखेंगे, अगर आपके इसमें इंस्टॉल नहीं होगा तो ये इस तरह का दे देगा, इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि आपको ये मशीन में आपको पहले इंस्टॉल करना होगा या आपके मशीन में ये इंस्टॉल नहीं है, तो आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नोड आपके इंस्टॉल है कि नहीं, आप जस्ट नोड टाइप करेंगे तो वो डिटेल्स इस तरह का, अगर वेलकम टू नोड्स दिखा रहा है इट्स मीन कि मेरे इसमें इंस्टॉल है। अगर अगर ये इस तरह से दिखा देता है कि नोड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, समझ जाएंगे कि आपके इसमें नोड इंस्टॉल नहीं है। या अगर गिट टाइप करेंगे, अगर आपको इस तरह का डिटेल्स नहीं दिखाएगा तो समझ जाएगा कि गिट इंस्टॉल नहीं है, आपको ब्राउज़र में जा कर के उसे इंस्टॉल करना होगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि ये सारा चीज़ अगर आपको पता होगा देन आपका डेवलपमेंट आसान होगा। एज अगर आप रिएक्ट, एंगुलर या नोड में डेवलपमेंट करेंगे, नहीं होने से करते करते सीख जाएंगे। तो छोटा सा है, मैं फिर से एक छोटा सा रिवाइज कर देता हूँ कि अगर आपको कभी कमांड लाइन में अगर आपको ओपन करना हो
तो आप जस्ट यहाँ जाएं और CMD टाइप करेंगे तो आपका कमांड लाइन दिखा देगा, उसे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताया था कि अगर आप कमांड लाइन किसी भी लोकेशन से कमांड लाइन आपको ओपन करना है तो आप इस लोकेशन में अगर इस फोल्डर्स का आपको कमांड लाइन आपको ओपन करना है तो आप शिफ्ट राइट क्लिक या राइट क्लिक में आप ऑप्शन ये टर्मिनल का पा जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पर ये लोकेशन को आप हटा के CMD टाइप कर देंगे इंटर, तो आपका कमांड लाइन खुल जाएगा। थर्ड चीज़ बताया कि ट्रैवर्स करने के लिए, आगे जाने के लिए CD स्पेस, ये स्पेस एक फोल्डर देना पड़े तो आगे जाएंगे, दो CD डॉट डॉट करेंगे तो पीछे आएंगे। जैसे अगर मैं इस जगह हूँ, इस जगह, तो इसके बाद मुझे पता है कि डेवलपमेंट CD स्पेस D करके अगर मैं टैब मारूंगा तो मुझे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। CD स्पेस M करके टैब मारूंगा मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आगे जाने के लिए CD स्पेस उस फोल्डर का नाम, और पीछे आने के लिए CD स्पेस डॉट डॉट। अब एक बात है कि CD स्पेस आगे जाने के लिए एक ही है, लेकिन अगर मैं पूरा पाथ दूंगा तो मैं किसी भी लोकेशन में मैं चला जाऊंगा अगर वो सेम डायरेक्टरी में है। जैसे ये डाउनलोड्स का अगर मैं जाना चाहूँगा तो मैं जस्ट CD स्पेस वो फुल पाथ दे दूंगा जो मुझे इसका फाइल लोकेशन में मिलता है। तो फुल पाथ देके जैसे ही मैं इंटर मारूंगा आई विल गो टू दैट पाथ, ठीक है। अब आप किसी भी पाथ में हैं, ये डाउनलोड्स में किसी भी जगह हैं, अगर इसको आपको विजुअल स्टूडियो कोड में अगर ओपन करना है तो जस्ट आप टाइप करेंगे कोड स्पेस डॉट। माइंडेड आपके इसमें विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना चाहिए पहले से। तो जैसे ही डालेंगे तो वो फोल्डर्स, वो जिस फोल्डर्स में था वो फोल्डर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ था कि आपका अगर इसको क्लीन करना हो, बहुत गंदा हो गया, इसे अगर क्लीन करना हो तो जस्ट टाइप करेंगे CLS। अब कुछ यूटिलिटी, जैसे कि अगर आप Node.js में हैं, किसी चीज़ को इंस्टॉल करना होगा तो npm इंस्टॉल उसका उस लाइब्रेरी का नाम या npx इंस्टॉल या ng इंस्टॉल करके करना पड़ेगा। और अगर गिट से यहाँ से डायरेक्टली क्लोन करना चाह रहे हैं तो गिट क्लोन, और वो पाथ का ये आप किसी भी यूज़र्स के कोई भी अगर फोल्डर्स अगर आपको प्रोजेक्ट आपको क्लोन करना है तो उसके रिपोजिटरी में जा करके या डायरेक्टली इस रिपोजिटरी में जाके उस रिपोजिटरी का कोड का HTTP पाथ को क्लोन करके यहाँ जस्ट आप गिट क्लोन कर देंगे, गिट क्लोन करके वो पाथ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके मशीन में डाउनलोड हो जाएगा और ये गिट का फाइल पर आपके पास आ जाएगा अनसिप होकर के। लास्ट में क्या था, अच्छा, अगर आपका मशीन में कुछ इंस्टॉल है कि नहीं वो चेक करने के लिए बड़ा ही सिंपल है। अगर मेरे पास जावा है कि नहीं, मैं जावा लिखूँगा तो इस तरह से कुछ दिखाना चाहिए या फिर इसका वर्जन दिखाना चाहिए। अगर मैं किसी भी प्रोग्राम का वर्जन देखना चाह रहा हूँ, मान लो जावा का मुझे वर्जन देखना है तो जावा डैश वी या वर्जन लिखा जाता है, जावा डैश वी रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ये वर्जन पूरा लिखना पड़ता है इसमें। ओके, यहाँ देखिए हेल्प में देखिए आपको ऑप्शन दे दिया कि वर्जन, ठीक है। तो जावा डैश वर्जन, ओके, ये मेरा जावा का वर्जन बता दिया कि जावा का मेरा रन टाइम इन्वायरमेंट 16, जावा का सर्वर ये है और जावा में 16 है। तो अगर आपको किसी का भी अगर वर्जन देखना है तो वो उसका प्रोग्राम नेम डॉट वर्जन नोड में डैश वी लेता है, ठीक है। तो ये अगर मैं नोड डैश वर्जन दूँ तो काम नहीं करेगा क्योंकि नोड में डैश वी। तो ये जो डिफरेंस है कि वर्जन कैसे चेक करना है डैश वी से या डैश वर्जन से, तो देखिए डैश वर्जन, लेकिन डैश वर्जन अलाउ नहीं किया। पर ये अगर मैं जावा के लिए करता हूँ, अच्छा, डैश भी जावा के लिए अलाउ करता है पर नोट के लिए नहीं। तो अगर मुझे देखना है कि कुछ कमांड किसके लिए अलाउ करता है तो डैश हेल्प करके मैं देख सकता हूँ कि क्या क्या कमांड है, ठीक है। यहाँ आपका बंच ऑफ कमांड मिल जाएगा और यहाँ पे उसका डिटेल्स मिल जाएगा जिससे हम
कुछ कुछ देख पाएंगे कि अच्छा ये कौन कौन सी कमांड को फॉलो करता है, ये कमांड से क्या होगा। तो ये था बेसिक कमांड जो आपको पता होना चाहिए एज अ डेवलपर ऑल्सो। और ये कुछ ये है सिस्टम इन्फो, IP कन्फिग, इससे आप अपना इंटरनेट का IP देख सकते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम का रिजॉल्व हो जाएगा। सिस्टम इन्फो से आप अपना सिस्टम कन्फिग्रेशन देख सकते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार हम लोग कुछ कुछ अगर हम लोग कमांड लाइन में चले जाते हैं, सपोज हम लोग नोट टाइप कर दिए तो नोट के इसमें चले गए तो ये बाहर आ नहीं सकते, जितना भी बाहर करते हैं ये ऑटोमेटिकली लिखता चला जाता है। ओके, तो बाहर आने के लिए Ctrl+C 2 बार दबाने से वो बाहर कर देगा, तो ये थोड़ा ध्यान में रखें। तो ये था सारा वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे वीडियो में कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया। So that's it. Thank you and bye bye.